नमोस्तु गुरुवर। बिना विश्वास के तो जीवन में कुछ शुरू होता ही नहीं, संभव ही नहीं है। एक आस्तिक जितना ईश्वर पर विश्वास करता है, नास्तिक भी उतना ही विश्वास ईश्वर नहीं इस बात पर करता है। दोनों का विश्वास बड़ा चरम पर रहता है, कट्टरता से रहता है। जो आस्थावान जीव है ना, वो विश्वास करता है कि नहीं भगवान है, भगवान हमें ऊर्जा से भर देते हैं। भगवान की भक्ति से, भगवान के प्रति समर्पण का भाव लाता हूँ जब मैं, तो मैं बहुत कुछ पा जाता हूँ। और एक दूसरा नास्तिक व्यक्ति है, उसका भी उतना ही कट्टर विश्वास है कि भगवान इस दुनिया में नहीं है। तो विश्वास तो दोनों का है, देखा किसी ने नहीं है। ना आस्तिक ने भगवान को देखा, ना नास्तिक ने भगवान को देखा है। देखा नास्तिक ने भी किसी को नहीं, उसने देखा ही नहीं। आप कहोगे जब है ही नहीं तो उसने देखा नहीं, वो कैसे जान रहा है कि नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है, दुनिया में बिना विश्वास के कभी कुछ होता ही नहीं। शास्त्रों में बात आती है, एक जो पेशेंट होता है उसका विश्वास जब तक डॉक्टर पे नहीं होता है तो उसे जल्दी से दवाई लगती नहीं। एक बड़ा अच्छा रिसर्च हुआ, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। दो एक्सपेरिमेंट किए गए, दो ग्रुप बना करके, और दोनों एक ही बीमारी से ग्रसित थे। एक से कहा गया कि जो तुम्हारी दवाई दी जा रही है ये दुनिया की सबसे पावरफुल दवाई है, इसे विश्वास करके जैसे जैसे डॉक्टर कहे, प्रिस्क्राइब करे, उसके अनुसार ले लोगे तो बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाओगे, आप एकदम फिट हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं करना। और उसे दवाई दी गई थी सिर्फ एक पाउडर की, प्लेन पाउडर की, ग्लूकोज की पाउडर की, पानी में घोल करके उसे खाना था। लेकिन उससे कहा क्या गया था, उस ग्रुप से क्या कहा गया था, दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन है, इससे अच्छी मेडिसिन दुनिया की कोई नहीं जो बीमारी तुम्हें हुई है। और लगातार 8 दिन तक वही सिंपल पाउडर, प्लेन पाउडर, ग्लूकोज का पाउडर दिया गया। लेकिन जो पेशेंट खा रहे थे वो क्या सोच करके खा रहे थे, हम सबसे पावरफुल दवाई खा रहे हैं। और चमत्कार ये हुआ कि वो जल्दी ठीक हो गए। अब दूसरे ग्रुप को वह दवाई दी गई जो सही में लगती थी उस पेशेंट, उस बीमारी के लिए, लेकिन कहा क्या गया, ये तो एकदम थर्ड क्लास दवाई है, कई रिसर्च हुए हैं लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलने का। ओकेजनली एक आध पेशेंट ठीक हो गया है, लेकिन अधिकतर कोई फर्क उन पर नहीं पड़ा। फिर भी आप पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं, खा करके देखते देखते कैसा होता है। अब जितने पेशेंट ने वो दवाई खाई उनके मन में क्या भावना थी, ऐसे ठीक ही नहीं होते हैं। अधिकतर लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध को फर्क पड़ा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। डेली खा रहे थे वे, लेकिन और 8 दिन के बाद जो रिजल्ट निकल के आया उनकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। जबकि जो ओरिजिनल दवाई दी गई थी और पहले ग्रुप को सिर्फ एक प्लेन पाउडर दिया गया था। तो जब ऐसा रिसर्च किया गया और रिसर्च के बाद रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया कि जो व्यक्ति धारणा बना लेता है, जिसके भीतर आस्था पैदा हो जाती है कि नहीं यही सब कुछ है, तो उस आस्था का प्रभाव कैसा होता है। अब आप कहोगे कि प्लेन पाउडर से कैसे ठीक हो गया, कोई मेडिसिन हमें ज़्यादा ठीक नहीं करती है, हम क्या धारणा बना करके उसे खाते हैं। जब हमारी सही आस्था होती है तो हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम का सिक्रीशन हो जाता है, और वो एंजाइम जो है उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से लड़ते हैं, उसे समाप्त करते हैं, उस बीमारी को ठीक करते हैं। लेकिन जब धारणा गलत थी कि ये दवाई ठीक है ही नहीं, तो वो एंजाइम्स का सिक्रीशन हुआ ही नहीं बॉडी में, और उसके बाद कोई रेक्टिफिकेशन उसमें दिखने मिले नहीं, कुछ भी रिकवरी नहीं हुई। तो कैसे रिजल्ट मिला, मूल रूप से जहां आस्था होती। तो एग्जाम्पल हुआ मेडिसिन का। अब जब व्यक्ति आस्था ईश्वर के ऊपर कर लेता है कि दुनिया में ऐसी शक्ति है जो सबसे पावरफुल है, अनंत शक्ति से संपन्न, उनकी भक्ति जब हम करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, तो वैसी ही एनर्जी हमारे भीतर पैदा हो जाती और होती है। अभी हम धर्म के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, साइकोलॉजी के हिसाब कहते हैं। जब ऐसी शक्ति से भर करके, ऐसी आस्था का भाव लेकर के आता है व्यक्ति, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिल जाते हैं। पूरे मनोविज्ञान के अनुसार होता है। तो जीवन में आस्था अच्छी रखना चाहिए, पॉजिटिव आस्था रखना चाहिए। जितनी पॉजिटिव आस्था होगी उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेगा। ये आस्था के अनुसार हुआ। और कई बार बिना आस्था के भी हम अच्छी चीज़ों को मानेंगे, पूजेंगे, तो भी रिजल्ट मिलता है।
अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में यदि हीरा लग जाएगा, जानता नहीं है हीरा है लेकिन ओरिजिनल हीरा है, वो बेचने चले जाएगा तो उसे करोड़ों रुपए लाखों मिल भी जाएंगे। अज्ञानी था, पता भी नहीं था, वो तो सामान्य पत्थर लेकर के चल रहा था, लेकिन सामान्य पत्थर भी उसे करोड़पति बना करके चला गया। तो ईश्वर तो वो होते हैं जो डायमंड, ओरिजिनल डायमंड की भांति होती हैं। यदि हम आस्था से सहित होकर के उन्हें पूजेंगे तो और अच्छा परिणाम मिलेगा, और आस्था से रहित होकर के ऊपर से भी पूजेंगे तो भी उसका प्रभाव देखने को अवश्य आता है। तो आस्था तो रखना ही चाहिए। शास्त्रों में उसे ईश्वर कहा है, भगवान कहा है, वर्तमान का विज्ञान एक डिवाइन एनर्जी उसे कहता है। इस यूनिवर्स में एक डिवाइन एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन का नाम वो लेता है, पर है वो। अवश्य विश्वास रख करके किसी भी कार्य में हम आगे बढ़ना सीखें।